कौन से फेशियल ट्रीटमेंट हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में देखे जा रहे हैं? फेशियल्स आजकल जो ट्रेंड में है बहुत ज्यादा, कार्बन लेजर हो गया, हाइड्रा फेशियल हो गया, फोटो फेशियल्स हो गए। कोरियन स्किन, लोग काफी क्यूरोस होते हैं आज। इफ दे आर कोरियन बेस्ड दे आर वेरी गुड, दे हैव गुड रिजल्ट्स। और अगर मैं बात करूं कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट, देन इट्स एन हाइप ऑन इंस्टाग्राम। राइस वाटर बहुत ट्रेंड में है, हम ये यूज करेंगे तो हमारी कोरियन जैसे स्किन हो अगर जाएगी। अच्छे ब्रांड्स के हैं देन दे आर डेफिनेटली गुड। बोटॉक्स और फिलर्स जो हैं कितना सेफ है? बोटॉक्स और फिलर दोनों ही सेफ है। कौन सी एज में लेना मतलब बेटर होता है? बोटॉक्स आपकी आफ्टर 30 स्टार्ट होता है। एंटी एजिंग में हमने देखा आजकल लोग काफी ट्रेंड में है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट शेफाली जरीवाला का, जिसमें था कि वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ही ले रही थी और उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उनकी डेथ हो गई। रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट, वी नेवर नो। फिर उसके बाद हमारी जो भी कार्डियक इश्यूज रहते हैं वो हो सकते हैं। वैम्पायर ट्रीटमेंट या वैम्पायर मास्क, हम आपका ब्लड लेते हैं, ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें फिर प्लाज्मा अलग होता है और फिर पीछे ब्लड बचता है, तो हम प्लाज्मा को इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे आप ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके साथ आप ये भी सजेस्ट करते हैं कि आपको डाइट भी फॉलो करनी है। इफ यू टेक प्रॉपर सप्लीमेंट्स जो हम डाइट से नहीं ले पा रहे हैं, देन रिजल्ट्स विल बी लाइक और इनहेंस हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विमेंस स्पेशल पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे विमेंस के स्किन रिलेटेड इश्यूज के बारे में। विमेंस को काफ़ी सारी स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जैसे कि एक्ने, पिंपल्स, डार्कनेस, सनबर्न और इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आज आपको एक ही पॉडकास्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम बात करेंगे। आज की हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पिंकी राजपुरोहित जी। कैसी है मैम? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच प्रार्थना जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। तो मैम थोड़ी सी हम बात कर लेंगे स्किन रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। आजकल जो वुमेन्स हैं किस तरह के मतलब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इन जनरल, अगर हम बात करें तो किस तरह के केसेस आते हैं आजकल आपके पास? थैंक यू प्रार्थना जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो आती है प्रॉब्लम्स वो आती है फीमेल्स की पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और ओपन पोर्स, और उसके अलावा लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि फेस उतना अच्छा नहीं है, फेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो हमारे क्लिनिक में हम बेसिकली काम करते हैं फेशियल एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए। आजकल अगर हम बात कर ले तो कौन से फेशियल ट्रीटमेंट हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में देखे जा रहे हैं? फेशियल्स आजकल जो ट्रेंड में है बहुत ज़्यादा, वो कार्बन लेजर हो गया, हाइड्रा फेशियल हो गया, फोटो फेशियल्स हो गए, और उसके अलावा ना मार्केट में बहुत सारे हाइलोनिक एसिड बूस्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ये सारे ट्रीटमेंट बहुत अच्छे हैं आपकी स्किन के लिए। तो क्या ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं? यस, रिजल्ट्स आर समथिंग परमानेंट बट इट मे रिक्वायर मल्टीपल सेशंस। आजकल मैम लोगों को ना काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि होम रेमेडीज़ लें या केमिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, तो क्या लगता है आपको, होम रेमेडीज़ सेफ हैं या फिर केमिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा जल्दी काम करता है, तो लोग इजी या जल्दी रिजल्ट के चक्कर में उस तरफ जा रहे हैं? होम रेमेडीज आर गुड अगर आपके कंसर्न्स मेजर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको ग्लो मेंटेन करना है या फिर आप डेली बेसिस पे कुछ छोटी छोटी होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा मास्क हो गया, हनी, कर्ड, जो भी रहता है, बेसन वगैरह के पैक्स, दे आर गुड। वो मेजर कंसर्न को ठीक नहीं कर पाएंगे, आपके ग्लो के लिए अच्छे हैं। फॉर मेजर कंसर्न्स लाइक पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स, इनके लिए आपको क्लिनिक विजिट करना पड़ेगा। उसमें हम इनके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देते हैं, उनका ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि ये चीज़ें घर पे ठीक नहीं हो सकती। अच्छा, आजकल मैम ट्रेंड में है कोरियन स्किन, लोग काफ़ी क्यूरोस होते हैं आजकल, लड़कियां चाहती हैं, लड़के भी इवन चाहते हैं कि हमारी स्किन भी जो है कोरियन जैसे स्किन हो जाए, और काफ़ी इंडिया में ट्रेंड कर रहा है कोरियन स्किन केयर, कोरियन मास्क आ रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। तो क्या ऐसा है पॉसिबल कि हमारे इंडियंस का टेक्सचर भी वैसा ट्रीटमेंट के बाद पॉसिबल हो जाए? अगर मैं बात करूँ कोरियन स्किन केयर्स की, टू बी ऑनेस्ट दे आर वेरी गुड। If they are Korean based, they are very good, they have good results। और अगर मैं बात करूं कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट, then it's an hype on Instagram, सोशल मीडिया। वो रील्स वीडियोस को इतना हाइप कर रहे हैं। कोरियन ग्लास स्किन इज नॉट पॉसिबल इन आवर स्किन टोन।
हमारा जो इंडियन स्किन टोन रहता है, हमारे जेनेटिक्स होते हैं, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम कोरियंस. सो कोरियन स्किन ग्लास ट्रीटमेंट इज अ कम्प्लीटली मिथ. लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है कि हम अगर ऐसा प्रोडक्ट यूज करेंगे, या आजकल आपने देखा होगा राइस वाटर बहुत ट्रेंड में है, हम ये यूज करेंगे तो हमारी कोरियन जैसे स्किन हो अगर जाएगी। अच्छे ब्रांड्स के हैं देन दे आर डेफिनेटली गुड. कोरियन स्किन केयर्स आर गुड. अच्छा, बोटॉक्स और फिलर्स जो हैं कितना सेफ हैं? लोग आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। बोटॉक्स और फिलर दोनों ही सेफ है. अगर आप किसी प्रोफेशनल से करवाते हैं, ट्रेंड पर्सन से करवाते हैं, दे आर कम्प्लीटली सेफ. 95 to 98% लोगों को कभी कोई तकलीफ नहीं आती को इससे, बोटॉक्स और फिलर से. अच्छा, ये कौन सी एज में लेना मतलब बेटर होता है? आजकल देखा जा रहा है जो टीन एज भी होते हैं वो भी इस तरह के ट्रीटमेंट ले रहे हैं. मैं अगर बात करूं बोटॉक्स की, बोटॉक्स आपकी आफ्टर 30 स्टार्ट होता है, जब आपकी एक्सप्रेशन लाइंस विजिबल होने लगे, ठीक है, तब हम बोटॉक्स ले सकते हैं. 40s 50s में जैसे हमारी लाइंस परमानेंट हो जाती है तो हम उनके ऊपर जैसे फोरहेड पे ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे ले सकते हैं बोटॉक्स. जो हमारी एज के साथ लाइंस आती है, जो हाइपर एक्टिव मसल्स होती है हमारी फेस पे, उसको रिलैक्स करने के लिए हम बोटॉक्स का यूज कर सकते हैं. बोटॉक्स इज कम्प्लीटली सेफ. अगर मैं बात करूँ फिलर की, फिलर्स आपका वॉल्यूम लॉस को करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है. सो डेफिनेटली 20s में वॉल्यूम लॉस नहीं होता, तो इसकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है आफ्टर 25 और 30. अगर आपको फेशियल एस्थेटिक इम्प्रूव करना है, आपको अपनी ब्यूटी इनहेंस करनी है, आप मॉडरेशन में करवा सकते हैं. लाइक लिप फिलर मॉडरेशन में करवा सकते हैं, बोटॉक्स ले सकते हैं, तो इसमें कोई हार्म नहीं है. आजकल जैसे देखा जाता है सेलिब्रिटीज का रिंकल्स नहीं आते हैं बहुत जल्दी, 45 एज के हो जाते हैं, 50 एज के हो जाते हैं, तो क्या यही रीजन है उन सबका? हाँ, कुछ हद तक यही है. साथ में उनका लाइफस्टाइल भी रहता है, डाइट भी रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनका मेजर रहता है, दैट इज द एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स. दे गो फॉर NAD थेरेपीज, बोटॉक्स, फिलर एंड लिफ्टिंग ट्रीटमेंट लाइक थ्रेड्स वगैरह. तो वो सब की वजह से उनकी स्किन ऑलवेज ग्लो दिखती है और रिंकल्स नहीं होते. तो अच्छा, हमने अभी देखा था उर्फी जावेद वाला एक इंसिडेंट हुआ था, आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम पर काफ़ी वायरल हुआ था. उसने लिप फिलर हटवाए तो उसका फेस मतलब जो लिप वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था उसका फेस. वो क्या रीज़न था? वो ऐसे हमेशा फिलर्स मतलब हटवाने पड़ते हैं या फिर हटवाने के बाद ऐसा रिजल्ट होता है? मैंने आपको बोला था हमेशा प्रोफेशनल या फिर ट्रेंड पर्सन से करवाना चाहिए. जो उन्होंने अपना फिलर करवाया था पहले, वो बहुत ही ज़्यादा था, मतलब जो फिलर्स थे ज़्यादा थे, जो कि उनको उनके फेस पे सूट नहीं कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था. देन उनको लगा कि मुझे ये रिमूव करना चाहिए. जो फिलर्स बेसिकली हाइलोनिक एसिड से बने होते हैं, तो आपको जो मॉइस्चर वगैरह रिटेन करते हैं, वॉल्यूम देते हैं, ठीक है. तो उन्होंने क्या करा, अपने फिलर्स को रिमूव करवाए. जो फिलर्स को रिमूव करवाते हैं तो रेडनेस और स्वेलिंग नॉर्मल है, वो आपका 48 to 72 आवर्स में ठीक हो जाता है. तो वो उस टाइम का वीडियोस था जिसमें उनको बहुत ज़्यादा रेडनेस, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन था, और कुछ नहीं. दिस इज द कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन आफ्टर लाइक फिलर डिजोल्व. एंटी एजिंग की हम बात कर रहे थे. एंटी एजिंग में हमने देखा आजकल लोग काफ़ी ट्रेंड में है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, और अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था शेफाली जरीवाला का, जिसमें था कि वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ही ले रही थी और उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उनकी डेथ हो गई. तो लोगों के मन में एक क्यूरोसिटी थी, एक सवाल था लोगों के अंदर कि क्या ये वाकई में सही होता है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेना? मैम, उनकी जो न्यूज़ वगैरह है जो हमने सोशल मीडिया पे देखा, बिकॉज रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट, वी नेवर नो. सो अगर मैं बात करूँ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, अगर आप मॉडरेशन में लें या फिर प्रोफेशनल के गाइडेंस में लें, वो कम्प्लीटली सेफ है. उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती है, योर डाइट, योर लाइफस्टाइल, आप प्रॉपर अपना स्लीप ले रहे हैं, आप अपना डाइट भी ले रहे हैं उनके साथ, तो डेफिनेटली नो हार्म. यू कैन गो फॉर एंटी एजिंग थेरेपीज. ऐसा कहा भी गया था जिस टाइम वो ट्रीटमेंट ले रही थी तो वो फास्टिंग में थी उस दिन. ऐसा होता है कि जब हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जैसे NAD थेरेपीज वगैरह लेते हैं, उस टाइम हम फास्टिंग में ले लेते हैं, तो वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है. फिर उसके बाद हमारी जो भी कार्डियक इश्यूज रहते हैं वो हो सकते हैं. मेंस्ट्रुअल ब्लड
मास्क जो बहुत ट्रेंड में था, क्या वो सेफ है? मतलब इतना अनहाइजीन, और मतलब क्या आपकी क्या सलाह है एज अ डॉक्टर, आप क्या कहेंगे? मैंने देखा था बट कुछ अजीब ही लगा, तो हम तो नहीं रिकमेंड करेंगे। सो उसकी जगह यू कैन गो फॉर द वेम्पायर फेशियल। वेम्पायर फेशियल बहुत अच्छा है, इट हैज़ वेरी गुड रिजल्ट, इट बूस्ट कोलेजन, ऑल्सो इट इज़ हेल्दी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट लोग कुछ भी करते हैं वायरल होने के लिए। तो ये क्या होता है, मतलब अगर आम जनता को आम भाषा में अगर हम समझाएं तो वेम्पायर ट्रीटमेंट या वेम्पायर मास्क क्या होता है? वेम्पायर फेशियल जो होता है ना, हम आपका ब्लड लेते हैं, ठीक है, ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें फिर प्लाज्मा अलग होता है और फिर पीछे ब्लड बचता है, तो हम प्लाज्मा को इंजेक्ट कर देते हैं, चाहे फेस पे करो, हेयर्स पे करो, वो आपका कोलेजन बूस्ट करता है, तो इससे आपकी स्किन अच्छी होती है। उसके अलावा जो ब्लड है, हम उसका एक मास्क लगा देते हैं फेस पे, तो उससे आपका रिजल्ट और इनहेंस हो जाता है एंड सो गुड। और ये हेल्दी भी होता है? कंप्लीटली हेल्दी, कंप्लीटली सेफ, नो साइड इफेक्ट। नो साइड इफेक्ट। अच्छा, आजकल जो ये केमिकल पीलिंग है, तो केमिकल पीलिंग क्या सेफ होती है, और क्या केमिकल पीलिंग से इंस्टेंट ग्लो आ जाता है? केमिकल पील अच्छा ट्रीटमेंट है, हम्म डिपेंड करता है किस कंसर्न में लेना है। हम डार्क स्पॉट्स के लिए ले सकते हैं, सनबर्न के लिए, टैनिंग के लिए, पिगमेंटेशन के लिए ले सकते हैं। इसमें भी सेम वही बात बोलूँगी मैं, प्रोफेशनल लोगों से लेना चाहिए, क्योंकि इसमें डेफिनेटली हमें ग्लो भी मिलेगा, हमारी जो डेड स्किन सेल्स है वो भी रिमूव होगी, सब कुछ होगा। बट अगर सही तरीके से नहीं किया जाए तो इट कैन लीड्स टू द पोस्ट इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, और कुछ कई बार तो बर्न भी हो जाता है। केमिकल पील्स आर सेफ, आप ले सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने अभी तक काफ़ी सारे केसेस हैंडल करे होंगे, आपके पास कोई ऐसा केस आया जो जिस पर आप भी सोचने पर मजबूर हो गए कि ये पेशेंट क्या चाह रहा है मुझसे, या फिर ऐसा कोई शॉकिंग सा केस हो आपकी हिस्ट्री में? I remember one case. One girl came to the clinic and she was just 16 and she was taking fillers from last 3 years, and she took fillers multiple times, and she came to me for the thread lift. Thread lift is ideally done after 30s, 35, और I must say after 40s, जब आपकी स्किन सेगिंग होने लगे। थ्रेड लिफ्ट जो ये थ्रेड लिफ्ट जो आपकी स्किन को लिफ्ट करता है ना, वो शेकिंग तब होती है जब हमारी स्किन में लॉस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, कोलेजन नहीं होता। बट 16 की एज में थ्रेड लिफ्ट करना बहुत ही मतलब अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कोलेजन भी होता है, आपकी स्किन अच्छी भी होती है। फिलर्स में एक बार के लिए फिर भी समझ सकती हूँ कि आपके अगर लिप फिलर, आप लिप से सेटिस्फाइड नहीं है, लिप्स पतले हैं, तो वी कैन गो, बट थ्रेड लिफ्ट एट दिस एज आई वुड नॉट रिकमेंड। तो मतलब अगर आपने उसको रिकमेंड किया या फिर आपने उसका ट्रीटमेंट लिया, ऐसा कुछ? हमने उनको बोला कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज फेशियल एस्थेटिक इज नॉट अबाउट कि अगर आया है पेशेंट तो कर दो। फेशियल एस्थेटिक का मतलब होता है सामने वाले को कॉन्फिडेंस फील करवाना, उनका फेशियल एस्थेटिक्स हमें इम्प्रूव करना है, बिगाड़ना नहीं है। तो उसके लिए मैं उनको वही सजेस्ट करूंगी जो उनके लिए बेस्ट हो, एंड आई डोंट थिंक कि 16 साल में मैं उनको थ्रेड लिफ्ट दे दूं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा है कि जो इंडियंस हैं पहले की बजाय आज काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है अपनी स्किन को लेकर। इन पिछले सालों में आपने कितना चेंजेस देखा है? सबसे ज़्यादा चेंजेस हमने देखा है, पहले जो लोग हैं दे आइडियली गोज टू द सैलून फॉर फेशियल्स, नाउ दे कम टू द क्लिनिक्स because it is safe, it does not have any side effect, we use mild product which are completely suitable for skin। तो ये हमने बहुत बड़ा चेंजेस देखा है, एंड लोगों को ना काफ़ी अवेयरनेस हो गई है लाइक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। और उसके अलावा मार्केट में एक और चीज़ है, जैसे कि सेमी परमानेंट मेकअप जिसको बोलते हैं, उसमें आता है आपके माइक्रो ब्लेडिंग, नैनो ब्लेडिंग। जैसे पहले क्या होता था, जिन लोगों के आईब्रोज पतले होते थे या फिर छोटे होते थे, मतलब वो अपने आईब्रोज से खुश नहीं थे, वो क्या करते थे, रोज पेंसिल लगा के फिर दे गो आउट। अब हमारे पास ट्रीटमेंट है, हम यही करते हैं। अगर अब हमारे पास ट्रीटमेंट है, अब हम माइक्रो ब्लेडिंग में जा सकते हैं, नैनो ब्लेडिंग में जा सकते हैं, और मुश्किल से 1 घंटे का ट्रीटमेंट होता है, एंड इट लास्ट अप टू 2 years। और मतलब इसका प्राइस यूजुअली क्या होता है? मतलब
We can easily affordable. इकोनॉमिकल वेरीज फ्रॉम क्लिनिक टू क्लिनिक 8-10,000 8-10,000 में परमानेंट मेकअप। परमानेंट एटलीस्ट आपको 2 years तो आराम से चलेगा अगर आपने 2 सेशंस लिए तो। इट्स अ गुड, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है इसके रिजल्ट्स। अच्छा, इंस्टाग्राम पर आजकल DIY हैक्स चल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे उनको? कॉफी लगा लीजिए, लेमन लगा लीजिए, या फिर और भी कई तरह के हैक्स होते हैं, क्या रिकमेंड करेंगे एज अ डॉक्टर? आप क्या कहेंगे लोगों को? कुछ भी वायरल देख के नहीं ट्राई करना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज योर स्किन टाइप, व्हाट इज योर स्किन टेक्सचर, आपका स्किन का टेक्सचर क्या है, आपका कंसर्न क्या है। मैंने एक देखा था, एक इंस्टाग्राम पे कोई पर्सन था, उसके फेस पे पूरे एक्ने थे, पॉस्टल्स थे, लाइक बैक्टीरियल एक्ने, उस पे वो स्क्रब लगा रहे थे। सो डेफिनेटली अगर वो उसको रगड़ेंगे तो वो जो पस है पूरे फेस पे फैलेगा, पूरे फेस पे ब्रेकआउट्स होंगे। सो वायरल चीजें ट्राई नहीं करनी चाहिए, और इतनी ट्राई करनी चाहिए कि आपको नुकसान ना हो, क्योंकि स्किन ट्रीटमेंट्स में बहुत टाइम लगता है ठीक होने में। आजकल लोग स्किन टेक्सचर को लेकर काफी ज्यादा टेंस होते हैं। कोई स्किन बताता है कि मेरी ऑयली है, कोई बताता है मेरी ड्राई स्किन है, तो ऐसे भी कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जो लोगों को इन चीज़ों से सेटिस्फाइड किया जा सके। हाँ, अगर मैं बात करूँ, अगर हम टॉपिकल कोई भी क्रीम लगाते हैं फॉर द ड्राई स्किन, इट विल लास्ट अराउंड 3 to 4 hours, उसके बाद वो रहेगा नहीं, फिर से स्किन ड्राई हो जाएगी, आप कब तक रीअप्लाई करते रहेंगे। सो इसके लिए हमारे क्लिनिक में या फिर कहीं और पे भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि स्किन बूस्टर्स बोलते हैं, जिसको हाइलोनिक बूस्टर्स बोलते हैं। उसमें हाइलोनिक एसिड रहता है जो आपकी स्किन में हाइड्रेशन का काम करता है, एंड योर स्किन लुक ग्लो हेल्दी एंड प्लम्प, और ये इसके रिजल्ट भी थोड़े से लास्टिंग है। आजकल हम जो देखते हैं कि परमानेंट ग्लोई स्किन होती है, उसके लिए भी ऐसा कुछ होता है? परमानेंट ग्लोइंग, सी अगर मैं होनेस्ट एक बात बोलूं, एवरी स्किन इज डिफरेंट, और कोरियन ग्रास स्किन कुछ नहीं है। एवरी स्किन इज डिफरेंट, एवरी स्किन इज ब्यूटीफुल। हमारी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, ग्लो से ज्यादा इट शुड बी हेल्दी। पिगमेंटेशन नहीं होना चाहिए, डार्क स्पॉट्स नहीं होने चाहिए, एक्ने नहीं होने चाहिए। तो अगर ये सब नहीं है तो हमारी स्किन अपने आप ही हेल्दी है। अच्छा, मैंने एक इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी वायरल, तो उसमें किसी ने कहा था कि जो महंगे बजट के प्रोडक्ट हैं और एक नॉर्मल बजट के प्रोडक्ट है, उनमें क्या मतलब क्या डिफरेंस है? जैसे कि एक नॉर्मल बॉडी लोशन हो गया, किसी ने कहा था कि बॉडी लोशन वो भी वही काम करेगा और महंगा बजट भी वही काम। क्या ये सच बात है? यस, क्योंकि जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं समटाइम्स उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो चीपर साइड में नहीं होते। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आपको अपना स्किन केयर मेंटेन करने के लिए हमेशा महंगे प्रोडक्ट ही लेने चाहिए। महंगे प्रोडक्ट भी आपको अपने स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग जाने चाहिए। आप अगर चाहो तो अपने स्किन केयर इकोनॉमिकल उसमें भी कर सकते हो, बजट में। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप हमेशा बजट वाले उसी में जाओ, महंगे प्रोडक्ट्स में जाओ। दिल्ली जैसे शहर में आपको लगता है स्किन को लेकर लोग कितना अवेयर हैं? काफी अवेयर है मैम। इवन फीमेल तो है, उसके अलावा मेल भी काफी है। हम क्लिनिक्स में देखते हैं, लाइक इनिशियली पहले मेल को इतना नहीं होता था कि वो अपना स्किन केयर करें, बट नाउ डेज हमारे पास क्लिनिक में जो मेल पेशेंट्स आते हैं, दे ऑलरेडी अवेयर ऑफ एवरीथिंग कि मैम हम ये सीरम्स लगा रहे हैं, वी आर यूजिंग दैट क्रीम, एंड दे आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग राइट नाउ। इवन सम पेशेंट क्लिनिक में ऐसे हैं, दे कम फॉर द बोटॉक्स फॉर रूटीन, लाइक एवरी 4 to 5th मंथ। माइक्रो ब्लीडिंग आजकल बहुत ट्रेंड में है, कैसे समझाएंगे उसको? क्या ये सेफ है और करवाना चाहिए लोगों को? माइक्रो ब्लेडिंग अच्छा ट्रीटमेंट है। मैंने आपको अभी बताया था, काफी ट्रेंड में है। और इसमें क्या होता है, जिनके आईब्रोज बहुत पतले हो, हेयर ग्रोथ नहीं हो, ये जैसे कुछ एलोपेशिया वाले केस हो, या फिर जिनको कीमोथेरेपी हुआ है जिसकी वजह से हेयर लॉस हो गया, उनके लिए भी काफी है, हेल्पफुल है। इसमें क्या होता है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट यूज होता है, जिससे हम एक हेयर लाइक स्टॉक्स क्रिएट करते हैं। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हेयर्स के जैसा दिखता है, एंड इट गिव्स कंप्लीटली नेचुरल लुक। आजकल लोग लिप कलर भी चेंज कर परमानेंट करवाते हैं। यस। तो वो कितना ट्रेंड में है और क्या वो सेफ होता है, और कितने टाइम तक उसका मतलब टेन्योर होता है, या कितने टाइम तक वो चल पाता है? इट इज बेसिकली फॉर दोज हु हैव वेरी डार्क लिप्स, और
इसमें लिप ब्लश और लिप न्यूट्रलाइजेशन ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम। इसमें मल्टीपल सेशन का रिक्वायरमेंट होता है 2 to 3 एंड इट लास्ट अप टू 2 years, 2 to 3 मैक्स टू मैक्स। अच्छा, माइक्रो ब्लीडिंग की आपने बात करी थी अभी, तो क्या लैशेस को लेकर भी कोई ट्रीटमेंट होता है? जैसे कि आजकल देखा जा रहा है, काफ़ी वायरल हो जाती हैं रील की लैशेस भी जो हैं हमारे वो नकली लग जाते हैं। यस। तो ये भी परमानेंट होते हैं? नहीं, फॉर इट लास्ट अप टू 45 to 60 days। अगर आप ट्रेंडिंग की बात करो, सबसे ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट अगर मैं मार्केट में आपको बताऊं माइक्रो ब्लेडिंग के लिए, अब तक हम ना स्ट्रोक्स जैसे क्रिएट करते आ रहे थे पिगमेंट से। पिगमेंट इज बेसिकली इंक। अभी हमारे क्लिनिक में एक नया ट्रीटमेंट लॉन्च होने वाला है। जैसे आईलेसेस करते हैं हम, हेयर्स लगाते हैं आईलेसेस पे, उसके जैसे ही हम आईब्रोज पे हेयर लगाने वाले हैं। ओके। हाँ, ये काफी ट्रेंडिंग है बाहर, लाइक फॉरेन कंट्रीज में। हम अपने क्लिनिक में करने वाले हैं। हमने इसके ऊपर काफी रिसर्च भी करी है कि ये कितना सेफ है, क्या है। दिस इज फॉर दोज कि माइक्रो ब्लीडिंग में थोड़ा बहुत पेन होता है एंड वी डोंट वांट टू गो फॉर दैट। हमें टेम्पररी रिजल्ट चाहिए जो कि हमारा 2-3 महीने चल जाए। सो इन दैट केस वो हेल्पफुल है, वो काफी अच्छा लग रहा है। मैं आपको वीडियोज वगैरह कभी भी दिखाऊंगी, इट्स सो इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो जो आपने हेयर्स की बात करी, तो वो क्या अपने बॉडी से लिए जाते हैं या फिर जो नकली लैशेस मार्केट में मिलते हैं जो रियल हेयर्स के होते हैं? ह्यूमन हेयर्स। हाँ, ह्यूमन हेयर्स होते हैं। हाँ, और वो आपकी इसका स्किन टोन से मैच करेंगे, आपके आईब्रोज हेयर से मैच करते हैं। लिटरली मतलब ऐसे हेयर्स लगेंगे जो काफी बड़े होते हैं, फिर देन वी हैव टू कट इट अकॉर्डिंग टू आवर आईब्रो शेप। काफी अच्छे हैं। तो ये लड़कियों का परमानेंट सोल्यूशन हो गया परमानेंट नहीं, इट्स नॉट परमानेंट। ये वाला आपका 45 to 60 डेज से ज्यादा नहीं चलेगा। और माइक्रो ब्लेडिंग इज ऑल्सो नॉट परमानेंट। यू मे रिक्वायर सम टच अप आफ्टर 1 year, तो यू कैन कॉल इट सेमी परमानेंट। अच्छा, लास्ट 2 years की अगर हम बात कर लें, लेटेस्ट लास्ट 2 years की, तो यहाँ पर अभी इंडिया की अगर बात कर लें, तो ऐसा कौन सी चीज़ हमने फेशियल ट्रीटमेंट में अडॉप्ट करी है फॉरेन से? ऐसी कौन सी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ है? या तो हमने यूजुअली क्या होता है, हम लोग सेलिब्रिटीज से अडॉप्ट करते हैं या फिर हम वेस्टर्न कल्चर से अडॉप्ट करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी अडॉप्ट होना बाकी है या फिर अभी हाल ही में अडॉप्ट हुई है लास्ट 2 years में? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अब जो ट्रीटमेंट है ना फेशियल एस्थेटिक्स, ऐसा करने लगे हैं कि इट गिव्स द नेचुरल लुक। ओके। अगर लिप फिलर करवाया भी है तो योर लिप्स विल लुक फुलर, नेचुरल, प्लम्प। ये नहीं कि आपने लिप फिलर करवाया डक फेस हो गया। तो वो चीजें बहुत ज्यादा हम बाहर से देख रहे हैं। मतलब सटल लुक होता है, बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं कि सामने से देखने से ही पता चल रहा है कि आपने कुछ करवाया है। क्योंकि हम इतना करते हैं मॉडरेशन में कि आपको कॉन्फिडेंस आए। ये चीजें काफी चेंज हो रही है। और बहुत सारी जैसे स्किन में फेशियल्स लेते थे हम, टेम्पररी रिजल्ट्स होते थे उनके, तो अब हम इंजेक्टेबल्स की तरफ जा रहे हैं जिनके रिजल्ट्स थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा, जैसे हम आपने फेशियल ट्रीटमेंट की अब बात कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे रेगुलर एक्सरसाइज जो करते हैं, जो यूजुअली डॉक्टर्स हमें बताते हैं, थेरेपिस्ट बताते हैं कि जो एक्सरसाइज करने से क्या हमारे फेस के मसल्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है, कि जैसे हम जो थ्रेडिंग आपने बताया था हम करते हैं, अगर हम यूजुअली रेगुलर एक्सरसाइज भी करें तो उससे हमारे फेसेस पर कुछ फ़र्क पड़ता है? फेस योगा से फर्क पड़ता है, बट उतना नहीं, कम पड़ता है। आपको दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन में करना पड़ेगा। यू कैन गो फॉर फेस योगा एज वेल एज द क्लिनिकल ट्रीटमेंट। ओके। बिकॉज अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल ट्रीटमेंट में, थ्रेड लिफ्ट इज ए 1 hour प्रोसीजर, देयर इज नो डाउन टाइम एंड इट लास्ट अराउंड 2 to 3 years। तो आप फेस योगा कितने टाइम तक करोगे, देन यू विल सी द रिजल्ट। और रिजल्ट की कोई गारंटी भी नहीं है, मतलब इज लाइक या 100% रिजल्ट नहीं है, और उसमें इंस्टेंट रिजल्ट, उसमें इंस्टेंट है। इंस्टेंट है। हम कुछ रैपिड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आप रैपिड वाले जवाब देंगे। अच्छा, मॉर्निंग स्किन केयर कितना ज़रूरी है? 2 to 3 steps sufficient. Just face cleansing, moisturizer and sunscreen. That's it. और जो ये आइस बाथ आजकल ले रहे हैं, आइस बात आप तब ले सकते हैं जब आपके फेस पे स्वेलिंग हो या फिर आपको यू आर गोइंग फॉर स्पेशल इवेंट। रिजल्ट्स आर गुड बट ऑल्दो इट्स टेम्पररी। आपको फ्रेश फील होगा, आपकी आईज वगैरह फ्रेश लगेगी, और जो आईज के पास आई बैग्स वगैरह वो टेम्पररी रिड्यूस हो जाएंगे, नॉट फॉर द लाइक लॉन्ग टाइम।
काफी सारे सेलिब्रिटीज आजकल वीडियोस बनाते हैं कि आइस बाथ लेना चाहिए, आइस फेस जो है हाँ। बाउल में डाल के वो करते हैं, वो लेना चाहिए। कितना कितना हम हेल्पफुल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ। रिजल्ट्स आर टेम्पररी एंड Yes. इट्स गुड। अच्छा, सनस्क्रीन क्या केवल सर्दी गर्मियों में ही लगाना चाहिए? नहीं, सनस्क्रीन आपको सर्दी गर्मी हमेशा लगाना है 365 डेज एंड रीअप्लाई करना भी जरूरी है। मार्केट में कुछ ऐसे सनस्क्रीन भी है स्प्रे टाइप, सो इफ यू आर नॉट एबल टू अप्लाई इट अगेन एंड अगेन, यू जस्ट स्प्रे एंड गो। आफ्टर एवरी 3 to 4 आवर्स यू हैव टू रीअप्लाई इट। कोई कितने भी महंगे बजट का सनस्क्रीन हो, वो लॉन्ग लास्टिंग कितना चल सकता है 3 अकॉर्डिंग? to 4 आवर्स, दैट्स इट। आजकल जो 24 आवर्स वाले आ रहे हैं वो सब मिथ, ऑल में। मार्केटिंग। फेस मसाज से रिंकल्स क्या कम हो सकते हैं? फेस मसाज से नो, परमानेंट कोई सोल्यूशन इट नहीं? कैन बी प्रिवेंटरी, बचा सकते हो आप हाँ। लाइक इन योर 20-25 एज में। बट अगर 30 तक आपके ऑलरेडी रिंकल्स आ चुके हैं, लाइक 30 तक आ जाते हैं हमारे, तो उसको एक बार अगर वो स्टैटिक्स हो गए या कि परमानेंट लाइंस हो गई, वो तो फिर नॉट पॉसिबल। अच्छा, कि केमिकल पील करवाना हर महीने सेफ है? सेफ है बट जरूरी नहीं है हर महीने, वो आपके कंसर्न के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कब और कितना लेना है। नेचुरल रेमेडीज कितना इफेक्टिव होते हैं अकॉर्डिंग टू यू? नेचुरल रेमेडीज इफेक्टिव है, उसमें आपको रोज करने पड़ते हैं या फिर वीक में 2 to 3 टाइम्स करने पड़ते हैं, और उसके रिजल्ट्स जो हैं बहुत टाइम लगता है रिजल्ट्स आने में। और अगर मेजर कंसर्न नहीं है तो आप ले सकते हो ग्लो मेंटेन करने के लिए। बोटॉक्स क्या केवल सेलिब्रिटीज के लिए ही है? बोटॉक्स सबके लिए है। बोटॉक्स अगर आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है आप उसमें भी ले सकते हैं। ओके। बोटॉक्स इज वेरी गुड। आप बोटॉक्स अपने बोटॉक्स मोस्टली जो हम यूज करते हैं फोरहेड के लिए, फ्रॉन लाइंस के लिए, क्रोज फिट के लिए, या फिर हमें अगर जो स्लिमिंग करना है अपना उसके लिए भी होता है। और फोरहेड के लिए आपने बताया, फोरहेड के लिए भी हम बोटॉक्स, फोरहेड के लिए बहुत सेफ है। तो मतलब हम क्यों लेते हैं यूजुअली बोटॉक्स फोरहेड के लिए, अगर नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता है? बोटॉक्स हम फोरहेड के लिए इसलिए लेते हैं, हमारी लाइंस आ जाती है जो हम हमारी हाइपर एक्टिव मसल्स होती है, जो फोरहेड पे लाइन आ जाती है, उन लाइंस को रिलैक्स करने के लिए, जो मसल्स है उसको रिलैक्स करने के लिए बोटॉक्स देते हैं। ओके। क्या मेकअप रिमूव स्किप करना, जैसे हम यूजुअली कहीं से थक कर आए हैं, पार्टी में से आए, लेट आए, हम मेकअप जो है रिमूव करना स्किप कर देते हैं, तो वो कितना अनहेल्दी है हम लोगों के लिए? मेकअप अनहेल्दी है। अगर आप मेकअप के साथ सोते हैं तो मेकअप शुड बी रिमूव्ड, क्योंकि वो आपकी स्किन के जो पोर्स है उसको क्लॉग कर देगा, फिर वहां से आपको ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। और इसका रिजल्ट क्या शुरू होता है, मतलब उसके बाद? उसके ब्रेकआउट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, एक्नेस निकलने लग जाते हैं। अच्छा, हेयर फेशियल और स्कैल्प ट्रीटमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंस है आज की डेट में? हाँ, जैसे हेयर फेशियल, जो फेशियल हेयर्स होते हाँ, हैं, फेशियल हेयर्स। फेशियल हेयर्स को रिमूव करवा सकते हैं लेजर हेयर रिडक्शन से। ये सेफ है, इसमें 6 to 8 सेशंस लगते हैं, समटाइम्स ज़्यादा भी लग जाते हैं, डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी ऑफ द केसेस, एंड इट्स गुड। पहले लोग ब्लीच करवाते थे उसके लिए। हाँ, ये लेजर से परमानेंटली हो जाते हैं खत्म। ओके। आजकल लेज़र ट्रीटमेंट भी लोग फुल बॉडी लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं और काफ़ी उसके बहुत ज़्यादा सिटिंग्स लेने पड़ते हैं, तो ये इसका क्या परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है? ये परमानेंट है बट आपको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। यू मे Okay. रिक्वायर मेंटेनेंस सेशन। जो लेजर है वो आपके हेयर फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है, सो दैट न्यू ग्रोथ आती नहीं है। ओके ओके। और जैसे मार्केट में अगर बात कर ले तो इसके मिनिमम चार्जेस क्या होते हैं? क्योंकि जो लेज़र ट्रीटमेंट है आजकल हम देख रहे हैं कि हर जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आजकल हर लड़की चाहती है कि हम परमानेंट सोल्यूशन चाहें, हम साल में मतलब हर महीने में 2 बार कहीं मतलब पार्लर ना जाकर हम कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन देख लें जो हमें बार बार ना जाना पड़े। तो इसके मिनिमम चार्जेस क्या होते हैं? लेजर हेयर रिडक्शन अभी काफी नॉर्मल हो गया है अगर हम बात करें हमारी दिल्ली जैसी जगह पे, और इसमें जो कॉस्ट है वो भी डिपेंड करता है क्लिनिक टू क्लिनिक, लोकेशन पे। इकोनॉमिकल भी है और थोड़ी हायर साइड उसमें भी है, सो अराउंड 40 to 50 स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। 40 to 50,000 फुल बॉडी? हाँ, फुल बॉडी। एंड इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। अगर मैं बात करूँ कि लाइक वो पेनफुल वैक्सिंग करवाना, एवरी मंथ करवाना, सो अगर आप जितना आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उतने सेशन लेते हैं तो यू कैन गेट ए हेयर फ्री बॉडी फॉर श्योर।
इसके लिए कुछ हार्मोनल टेस्टिस भी होते हैं? अगर किसी को डाउट होता है कि उनको पीसीओडी पीसीओएस वगैरह है, देन वी हैव टू गो फॉर दैट। अदरवाइज अगर आपको कोई भी हार्मोनल इश्यूज नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है, देन नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। अच्छा, जो भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं, सारे ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन क्या स्किन हमारी हेल्दी हो इसके लिए डाइट जो है हमारी कितना ज़रूरी है, और डाइट के क्या रिजल्ट होते हैं? मतलब एक तो हो गया हमारा ये केमिकली जो प्रोडक्ट है, जो या फिर जो भी ट्रीटमेंट है वो हम ले रहे हैं, और एक साइड पर हमारी डाइट है, दोनों कितना इम्पोर्टेंट है साथ साथ? बोथ आर मस्ट, बोथ आर मस्ट, बिकॉज जो हम क्लीन फूड खाते हैं उसका इम्पैक्ट दिखता है हमारी स्किन पे। क्लीन फूड इज़ इम्पोर्टेंट, देन हाइड्रेशन इज़ इम्पोर्टेंट, एंड देन क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स। क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स में हाइड्रेशन के ट्रीटमेंट हो गए। अगर आपको कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ आपको स्किन मेंटेन करनी है, तो उसके लिए रेगुलर फेशियल्स जैसे वंस इन ए मंथ, तो दे आर गुड। बट डाइट ऑल्सो प्ले मेजर रोल इन योर स्किन। तो जैसे आप ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके साथ आप ये भी सजेस्ट करते हैं कि आपको डाइट भी फॉलो करनी है साथ में? एब्सोल्युटली, हेल्दी डाइट। एब्सोल्युटली, हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि सिर्फ ट्रीटमेंट आपको रिजल्ट देगा, बट अगर आप डाइट फॉलो करते हैं, इफ़ यू टेक प्रॉपर सप्लीमेंट्स जो हम डाइट से नहीं ले पा रहे हैं, देन रिजल्ट्स विल बी लाइक और इन्हेंस हो जाएंगे, यू विल गेट मोर डिजायर्ड रिजल्ट। और जैसे क्या स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करना, क्या इससे हमारी स्किन पर इफेक्ट होता है? या स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आपको एजिंग फास्ट करता है। ओके। यू मे एज फास्ट ओके। बिकॉज इससे लॉस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो जैसे आप अगर किसी को ट्रीटमेंट देते हैं तो आप उससे पहले उनको बताते हैं कि आप अगर ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं तो उसके बाद आप स्मोकिंग ना करें या ड्रिंकिंग ना करें, या किसी को पर्सनली जैसे guidance कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें नीडल्स इन्वॉल्व होती है, जो इंजेक्टेबल कुछ भी ट्रीटमेंट होते हैं। सो इन देयर केस अगर ऐसा होता है कि क्लाइंट को हीलिंग में टाइम लगेगा 12 to 24 आवर्स, है ना, 36 आवर्स, इन दैट सिनेरियो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि स्मोकिंग कैन डिले योर हीलिंग। ओके। आप उसको स्टॉप कर दो। अगर हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वी आस्क देम टू कम्प्लीटली लाइक स्टॉप अल्कोहल और स्मोकिंग। अच्छा, बॉयज़ में आजकल बहुत क्यूरोसिटी है, हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं बॉयज़ भी आजकल काफ़ी रील्स बना रहे हैं, मेकअप रील्स बना रहे हैं, और फेस ट्रीटमेंट रील्स कितना ट्रेंडिंग है आजकल। शहरों की बात कर ले तो बॉयज़ में बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑब्वियसली गर्ल्स से थोड़ा सा कम है, कम है। हाँ, लेकिन मतलब काफी है, दे आर वेरी अवेयर। क्लिनिक्स में भी हम देखते हैं कि दे आर गेटिंग ट्रीटेड देयर ओपन पोर्स, एक्ने स्कार्स। सम पेशेंट आर क्यूरियस कि जो हेयरलाइन, जो हेयर लॉस हो गया है उसको ठीक करवाना है। इवन सम पेशेंट ऐसे हैं कि दे टुक द लिप फिलर एंड बोटॉक्स एज वेल। बॉयज भी बोटॉक्स Yes. लिप फिलर लेते हैं, तो मतलब लड़कों में भी ये, गर्ल्स के बाद अब बॉयज में भी ये अवेयरनेस आ रही है। यूजुअली देखा जाता था लड़कियों को ज्यादा कंसर्न होता था। हाँ, बोटॉक्स में मेल जो रहते हैं उनमें बोटॉक्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, बिकॉज उनकी जो मसल्स होती है वो और ज्यादा हाइपर एक्टिव होती है। और द सम जिम गोइंग बॉयज जो होते हैं तो वो बार बार अपनी मसल्स को ज्यादा, उनकी मसल कम करती है तो उनको और ज्यादा रिंकल्स आते हैं। तो ये रीजन होता है। हाँ, और बॉयज में जैसे उनकी स्किन ऑयली होती है तो उनको ब्रेकआउट ज्यादा होते हैं, एक्ने ज्यादा होते हैं, तो उनके एक्ने स्कार्स और ओपन पोर्स की सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम देखी जाए तो वो बॉयज में होती है। अच्छा, आपने ये चीज कभी टैकल की है कि जैसे वेस्टर्न कल्चर में देखा गया है कि लोग बहुत ज्यादा डॉक्टर से एटलीस्ट बार्गेन नहीं करते हैं? मुझे लगता है कि हमारे साथ जितना बार्गेन करते हैं वो कहीं पे भी नहीं करते, मतलब लिटरली दे आर coming with iPhone 17 Okay. and a good LV bag and they ask for 1000 discount. Literally, मतलब शॉकिंग है, क्या कर सकते हैं। हाँ, तो इंडिया में आपको ये बहुत 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 ज्यादा, हमारे भारतीय कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं। मतलब आप अगर उनको फॉर एग्जांपल कुछ स्पेशल ओकेजन या इवेंट है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि दिस विल बी प्राइजेस, इसमें डिस्काउंट ऑफर नहीं होगा, बट दे अगेन आस्क इसमें करोगे नहीं करोगे। और अगर स्टाफ होता है तो वो ये बोलते हैं डॉक्टर का है, डॉक्टर से बात करवाओ, हम उनसे कम करवा लेंगे। अच्छा।
मतलब मैडम सिफारिशें भी चलती है। और हाँ मैडम आप कर दो ना हमारा, तो बहुत होता है बहुत। मैं तो कह रही हूँ इसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। अच्छा, वुमेन्स जो आती हैं, वुमेन्स की ज्यादातर आदत होती है कि आफ्टर द 40 और 50, हमारी जो मम्मी वाली एज की होती है, तो उनकी बार्गेन करने की बहुत आदत होती है। उनको कैसे टैकल करते हैं आप? उनको टैकल करना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं हम कैब से आए हैं। रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आई थी, सी सेड कि मैं ब्लैक उबर से आई हूँ, तो मुझे जो है डिस्काउंट प्रोवाइड करो। मैम मेट्रो से आ जाते। हाँ, इट हैपन्स, ये बहुत है, इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो हमारे इंडियंस में है ना, डिस्काउंट तो होना चाहिए। और एक बार अगर कर भी दिया, फॉर ए रिगार्ड्स वी हैव टू डू, ठीक है। हम कितना भी पॉलिसीज रखें बट स्टिल मतलब वो लोग इतने प्यार से बोलते हैं, इतनी रिक्वेस्ट करते हैं ना, करना पड़ता है। और तो कर भी दिया ना, तो उनको लगता है नेक्स्ट टाइम कि हम और कम और करवाएं। कम करवाएं। ये चीज है और इस पे मुझे लगता है कुछ तो होना चाहिए स्ट्रिक्ट। मतलब हम लोगों का एक ह्यूमन नेचर है, जितना मिले उतना कम है, हाँ। ठीक है। तो मैम वैसे ही आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को स्किन ट्रीटमेंट के बारे में? क्या सलाह देना चाहेंगे? किस एज में लेना चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? एक ब्रीफ में अगर आप बताना चाहें तो। अगर आपकी जो स्किन है, आपका जो फेशियल एस्थेटिक्स है, आप इससे खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे एवरीवन वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट, यू कैन टेक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, बोटॉक्स, फिलर, एवरीथिंग। आप अपनी मेजर कंसर्न के अकॉर्डिंग लीजिए। आप अपना कंसर्न देखिए क्या है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बहुत सेफ भी है, अच्छे भी हैं। ये आपके फेशियल एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। डेफिनेटली गो फॉर दैट। आपने कभी कभार ऐसा भी देखा है क्या, किसी बहुत सारी गर्ल्स आई हैं आपके पास, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है और स्टिल आपने कोई ट्रीटमेंट दिया है, उसके बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं है? यस, इट हैपेंस बिकॉज उनका जो होता है ना एक्सपेक्टेशन, दैट इज सम अनदर लेवल। उनका एक्सपेक्टेशन नॉर्मल नहीं होता। बिकॉज सी वी सी पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक वॉट एवर, तो डेफिनेटली दैट पिक्चर्स आर एडिटेड, दे हैव फिल्टर्स। एंड ऑल्सो उन पेशेंट का फेस का स्ट्रक्चर है वो अलग है, आपका अलग है। उनकी स्किन अलग है, आपकी स्किन अलग है। हर एक इंडिविजुअल का अलग ट्रीटमेंट होता है। उनके ऊपर कैसा जाएगा रिजल्ट, उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसे मेंटेन करते हैं, पोस्ट केयर भी होता है, तो सारा उस पर डिपेंड करता है। ऐसे होते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। सेलिब्रिटीज को यूजुअली हम ज़्यादा देखते हैं कि वो ये सब करवाते हैं, सेलिब्रिटीज से इंस्पायर होकर हम इस तरह से हम आम जनता जो है ट्रीटमेंट इस टाइप के लेती है और फिर एक्सपेक्ट करती है कि वैसा ही हमें रिजल्ट मिले। क्या ये चीज़ें पॉसिबल होती है? हाँ, द मोस्टली कुछ सेलिब्रिटीज का अगर मैं बात करूं, द कम्प्लीटली चेंज इन स्किन टोन। जस्ट लाइक कोई नाम लेना चाहिए आप? कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अच्छा, मतलब बहुत है, वो समझ जाएंगे समझने वाले। ठीक है। तो कुछ लोगों का स्किन टोन चेंज हो जाता है सेलिब्रिटीज का, तो सामने पेशेंट चाहते हैं कि उनका भी हो जाए, बट दे डोंट नो कि उसमें इट्स नॉट ए ओवरनाइट प्रोसेस। इसमें टाइम लगेगा, आपको सेशंस लेने पड़ेंगे एंड ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा बजट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में कोई भी स्किन ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करूं, चलो ये तो फेशियल एस्थेटिक्स हो गया, हम इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। अगर मैं करेक्शन में बात करूं ना कि किसी को एक्ने, उसको भी ठीक करने में 4 to 6 मंथ लगते हैं। नॉट अबाउट की ओनली ओरल मेडिकेशन, टॉपिकल भी होता है, आपकी डाइट इम्प्रूव होती है, लाइफस्टाइल चेंज होता है, तब जाके वो एक्ने का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है। इट्स अ जर्नी। आपने बात करी अभी कि बॉडी टोन चेंज करने की, कलर टोन चेंज करने की, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है? हाँ, हमने बहुत देखा है। आईवी ग्लूटाथियोन होता है, जो कि हम वीक में एक बार ले सकते हैं। ठीक है, लाइक वी कैन टेक 4 to 5 सेशन इन ए मंथ। वो अच्छे हैं। उसका ऐसा है कि वो आपके स्किन में हाइड्रेशन भी करता है, उसके अंदर बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी जाते हैं आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो अच्छा है, हम ले सकते हैं। और उसमें भी आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, यू मे रिक्वायर मेंटेनेंस एज वेल, तो तब जाके उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने स्किन शेड्स को 1-2 नंबर बढ़ा 1 to 2 शेड्स लाइटर कर सकते हैं। वो हम आईवी ग्लूटाथियोन से कर सकते हैं।
जैसे से कुछ सेलिब्रिटीज को देखा हमने पुरानी पिक्चरों में, उनका कैसा स्किन हाँ, टोन था और आजकल देखें तो बहुत ज्यादा फेयर हो गया है। मैं वही बता रही थी, उसमें ओवरनाइट नहीं है। हम्म। मतलब उन्होंने बहुत टाइम से थेरेपीज ली है, हम्म। तो हो जाता है डेफिनेटली, बट उसके लिए हमें थोड़ा पेशेंस भी रखना होता है। वी शुड बी डिसिप्लिन। अपना वो लोग लाइफस्टाइल भी चेंज करते हैं, अपना डाइट भी चेंज करते हैं। हम लोग रहते हैं दिल्ली में, छोले भटूरे खा लेते हैं फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं एक्ने ना आए, तो कांट पॉसिबल। कांट पॉसिबल। और आप क्या सोचते हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे वेस्टर्न है या फिर यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पर जो फेशियल है ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हाइप पर है, और अक्सर देखा गया है जो सेलिब्रिटीज़ हैं अक्सर अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, या किसी भी अदर वेस्टर्न कंट्री जाते हैं, तो क्या लगता है आपको इंडियन में अभी बहुत ज़्यादा सुधारों की ज़रूरत है इन ट्रीटमेंट्स को लेकर? या सम रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज पेशेंट जो होते हैं वो मिसगाइड होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। अभी जो वो हो रहे हैं बहुत ज्यादा मिसगाइड हो रहे हैं। कोरियन ग्लास मोस्टली इट इज डन बाय द सैलून्स, नॉट बाय द क्लिनिक्स। प्रोफेशनल इसको नहीं कर रहे। इधर वी विल गो फॉर द अदर ट्रीटमेंट्स, लेजर ट्रीटमेंट्स, विल गो फॉर केमिकल पील्स, बहुत सारे ट्रीटमेंट है। कोरियन ग्लास बहुत ही खराब ट्रीटमेंट है, उसके साइड इफेक्ट है, सो वी डोंट डू दैट। बट लोग करवाना चाहते हैं, एंड इसका कॉस्ट भी अगर मैं बताऊं आपको 30-40-50K में जाता है, बट स्टिल दे वांट टू गेट इट डन। आजकल हमने नॉर्मल सैलून्स में देखा है कि हाइड्रा फेशियल की एक मशीन रखी हुई है, और हाइड्रा फेशियल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और वो मिनिमम चार्जेस में इज़ लाइक 300 to 500 to 700 इन चार्जेस में अवेलेबल है। तो क्या वो इफेक्टिव होते हैं? नहीं, हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं मैम हाइड्रा तो हम ले चुके हैं। अच्छा, फिर जब हम करते हैं तो बोलते हैं नहीं हमारा ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने तो हाथ से ही करा था। ओके। हाइड्रा फेशियल इज बेसिकली डन विद द मशीन, राइट? ओके। बोल रहे थे नहीं, इतनी सारी मशीन और इतने सारे स्टेप्स यूज नहीं करे थे उन्होंने हमारे। वो रख लेते हैं अपने सैलून्स में, करते नहीं है। ओके। करते वो अपने हिसाब से एकदम चेहरा लाल करते हैं रगड़ रगड़ के, जो नॉर्मल फेशियल्स होते हैं, पुरानी थेरेपीज, और वो लोग प्राइस इतना कम कर देते हैं कि ऑब्वियसली पेशेंट मिसगाइड हो जाते हैं कि वहां पे ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑब्वियस है नॉर्मल सैलून से और क्लिनिकल ट्रीटमेंट में मतलब मेजर चेंज भी है, और पैसे का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज वी हैव टू टेक केयर ऑफ देयर स्किन। आई डोंट नो कि वो क्या सोच के सैलून में जाते हैं, बट व्हेन दे वॉक टू द क्लिनिक और सम डॉक्टर ना, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ फेथ और ट्रस्ट कि हम डॉक्टर के पास हैं, ये तो ठीक ही कर देंगे। उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसा है, ये तो करेंगे ही करेंगे, हमें यहाँ से तो रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज्यादा होती है। तो होप सो आप लोगों को आज आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैं डॉक्टर पिंकी राजपुरोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। थैंक यू जी, थैंक यू आज सो आपने मच। लड़कियों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं। हम आपसे दोबारा मिलेंगे फिर बहुत सारे क्वेश्चंस के बस साथ। बहुत ज्यादा पानी पियो, हाइड्रेट रखो, दैट्स इट। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और चेहरे के साथ। नमस्कार।